नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैक ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट। 91.71% छात्र सफल, छात्राओं ने मारी बाजी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रांची में जैक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट जारी किया है। कुल 91.71% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। जैक के वेबसाइट पर परीक्षार्थी 12:30 बजे के बाद रिजल्ट देख सकते हैं। खूंटी में नक्सलियों ने रोड रोलर को फूंका, घटनास्थल पर छोड़ा धमकी भरा पर्चा। पीएलएफआई नक्सलियों ने सडीडीडीए निर्माण कार्य में लगी रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने घटना को अंजाम देने के बाद सडीडीडीए निर्माण एजेंसी से पैसे वसूलने की बात कही है। यह घटना खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर रनिया थाना क्षेत्र के रायकेरा के पास की है। घटना की जानकारी पाकर रनिया पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक रोड रोलर जलकर राख हो चुका था। झारखंड में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति ने पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या की। रांची से लगभग 65 किलोमीटर दूर मैक्लुस्कीगंज के धमधमिया ढूब बस्ती में सोमवार रात एक व्यक्ति रवि लोहरा ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की सिलबट्टे से हत्या कर दी। मृतकों में उसकी 25 वर्षीय पत्नी रेणु देवी, 7 वर्षीय बेटा आरुष कुमार और 4 वर्षीय बेटी आरोही कुमारी शामिल हैं। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। मंदिर में चेन स्नैचिंग करते युवती को महिलाओं ने रंगे हाथ पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर तेलीपादा स्थित हनुमान मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान चल रही है। परिक्रमा कर रही महिलाओं के बीच शामिल होकर एक शातिर युवती ने चेन स्नेचिंग करने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रही और पकड़ दी गई। शातिर युवती एक महिला के चेन को दांत से काटकर भागने के प्रयास में थी, तभी महिला को पता चल गया। नक्सली सरेंडर करें या गोली खाकर गंवाएं जान, आईजी ने दे दी फाइनल वार्निंग। लातेहार में आईजी सुनील भास्कर ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस की सफलता की सराहना की गई। गिरफ्तार नक्सली कुंदन और मनीष पर कई मामले दर्ज हैं और वे कई हमलों में शामिल थे, जिनमें पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर अलर्ट, दिल्ली मुंबई से आने वाले यात्रियों की होगी जांच। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सिविल सर्जन ने कोविड जांच शुरू करने और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सार्वजनिक स्थानों पर जांच शुरू की जाएगी। जैक दनवी रिजल्ट, टॉप 10 में 7 लड़कियों ने लहराया परचम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। इस साल गढ़वा की गीतांजलि कुमारी स्टेट टॉपर बनी हैं। उनके पिता उमेश पाल पारा टीचर हैं। पाकुड़ की ऋतु कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जिनके पिता गौतम पाल किसान हैं। खास बात यह रही कि टॉप 10 में 7 लड़कियों ने स्थान पाया है, जो राज्य में बेटियों की बढ़ती शिक्षा भागीदारी को दर्शाता है। नई उत्पाद नीति में एक व्यक्ति एक दुकान और आरक्षण की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र। हेमंत सरकार की नई उत्पाद नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने नई उत्पाद नीति का जिक्र करते हुए कहा है कि दुकानों के बंदोबस्ती में जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है। गुमला की नई डीसी प्रेरणा दीक्षित ने संभाला कार्यभार। गुमला की नई उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने पदभार संभाल लिया है। पूर्व उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने उन्हें पदभार सौंपा और अब वे जमशेदपुर के उपायुक्त बनेंगे। प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना और आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास पर रहेगा। ओरमांझी जू में जल्द आएंगे नए मेहमान, रायपुर से लाया जाएगा शेर शेरनी। भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में जल्द ही एक शेर और शेरनी की दहाड़ गूंजेगी। नंदन वन
रायपुर से शेर शेरनी का आदान प्रदान तय हो गया है, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी मिल चुकी है। ये जोड़ा जुलाई के पहले सप्ताह में रांची पहुंच सकता है। बदले में बिरसा जू रायपुर को एक जोड़ा साहिल, हायना और घड़ियाल देगा। फिलहाल यहां केवल शेर शशांक मौजूद है। कुछ दिन पहले ही शेरनी प्रियंका की मृत्यु हो गई थी। नए शेरों के आने से उद्यान की शोभा और संरक्षण प्रयास दोनों को मजबूती मिलेगी। 12 करोड़ आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग, जनगणना में शामिल करने पर जोर। झारखंड में कांग्रेस ने सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग को लेकर राजभवन के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। पार्टी का कहना है कि देश के 12 करोड़ आदिवासियों की अस्मिता और पहचान सरना धर्म कोड से जुड़ी है। अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को दिल्ली तक ले जाया जाएगा। पलामू में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, टॉप नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां ढेर। पलामू की एसपी रीश्मा रमेशन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी सर्च अभियान जारी है और जल्द ही पूरी जानकारी साझा की जाएगी। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को मौके से तुलसी भुइयां का शव और एक SLR राइफल बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि माओवादियों की किसी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और सर्च अभियान से और भी अहम सुराग मिल सकते हैं। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान होंगे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस चौहान को जनहित से जुड़े कई मामलों में कोर्ट मित्र एमिकस क्यूरिये नियुक्त किया गया था, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, रोपवे निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक तंबाकू प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सड़क निर्माण नीति। उन्होंने बाल न्याय समिति के अध्यक्ष के रूप में बाल कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों और वृद्धाश्रमों में भी सुधारात्मक कार्य किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 2019 में रोमानिया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित सम्मेलन में भागीदारी शामिल है। रांची में अड्डेबाजों के खिलाफ देर रात चलाया गया पुलिस अभियान, मोहल्लों में की गई पैदल गश्ती। रांची में सोमवार देर रात अड्डेबाजी और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष पुलिस अभियान चलाया गया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में कोतवाली, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट और सुखदेव नगर थाना क्षेत्रों में पैदल गश्ती की गई। इस दौरान संदिग्धों की तलाशी ली गई और अपराधियों पर नजर रखी गई। अभियान में सभी संबंधित थानों की सक्रिय भागीदारी रही। एसआईएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नागरिकों से अड्डेबाजी या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। धनबाद में पेट डॉग बाइट के मामले बढ़े, पर अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन की किल्लत। धनबाद जिले के सदर अस्पताल समेत CHSE और PHSE में एंटी रैबीज वैक्सीन खत्म हो गई है। इस कारण SNMIMCH के ARV सेंटर में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। डॉग बाइट के शिकार दूर दराज के लोग SNMIMCH ARV सेंटर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ARV सेंटर में वैसे लोग ज्यादा पहुंच रहे जिन्हें किसी आवारा कुत्ते ने नहीं बल्कि पेट डॉग ने ही काटकर जख्मी कर दिया।